आपदा आपने अपने मियाँ को कत्ल किया, क्या वजह ऐसी बनी आपने उसे कत्ल कर दिया? मारता पीटता था, गलत करवाता था। क्या गलत करवाता था? गलत धंधा मुझसे भी करवाना शुरू कर दिया था, बाहर बाहर औरतों से भी अस्सलाम करवाता वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना मुस्तफ़ाबाद की हदूद में मौजूद हूं, जहां पर एक खतून ने अपने ही शौहर को नशा देकर बुरी तरह से मर्डर कर दिया और लाश ब्रीफ केस में डालकर हाईवे के ऊपर फेंक के अस्सलाम चली वालेकुम। जाती। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब तक हो सर। आपदा आपने अपने मियाँ को कत्ल किया, क्या वजह ऐसी बनी आपने उसे कत्ल कर दिया? मारता पीटता था, गलत करवाता था। क्या गलत करवाता था? गलत धंधा मुझसे भी करवाना शुरू कर दिया था, बाहर बाहर औरतों से भी करवाता था। कहाँ पे करवाता था ये? घर पे लाके मैं उसको मना करती थी, लेकिन मना नहीं हो रहा था। वो उसको बहुत ज़्यादा मैंने तरले किए कि भी छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं रहूँगी, लेकिन छोड़ दो इस काम को। मैं यहाँ पे लाहौर में रहते तो उसने वादा भी किया था, कुरान भी उठाया था कि भी मैं छोड़ दूँगा ये काम। यहाँ से दूसरा जगह बेच दो, बेच के उधर बिहाड़ी चल के ले लो मेरे माँ बाप के पास, और मैं गलत धंधा भी छोड़ दूँगा, नशा भी छोड़ दूँगा। नहीं करूँगा गलत धंधा, ना करवाऊँगा किसी से। और ये वहाँ पे जाके दूसरा जिस वक़्त जगह ले ली, मकान बना लिया, उसके वक़्त पता चला कि जो इसके धंधे के गुरु वो तो इधर के रहने वाले। ये तो उसी गढ़ में आ गया। पहले तो दूसरा ये थोड़ा करता था, अब ज़्यादा करने लग गया। फिर उधर जाके मारना पीटना भी शुरू कर दिया इसने, और गलत धंधा भी। औरतों को, छोटी-छोटी बच्चियों को लेके आता था, उनको डांस सिखलाता था, सिखला के उनको बेच के आता था। नहीं तो आपने उसे कहती रही हैं आप, आपने पुलिस को या किसी और इदारे को इन्फॉर्म नहीं किया इस बात के लिए? मैंने पुलिस को किया। क्या बना फिर? गड़े मोड़ चौकी में भी दरखास्तें दी थी मैंने, और थाना मित्रू में भी दरखास्तें दी थी। फिर मैंने अपना मेडिकल करवा के और मेलसी थाने में भी दिया था। वहाँ पे मेलसी थाने वालों को दरखास्त भी दी थी। और फिर उसके बाद मैंने कोर्ट में रिट भी की थी, वो भी नहीं, दूसरा वो बारी गुजर ने चलने दी। फिर उसके बाद दूसरा मैंने इंतकासा किया था, लेकिन अभी चल रहा था इनका इंतकासा, मेरा केस चल रहा था। आपने ये सारा चैनल चला के जब आपको पता चला कि मेरी कोई दाद रसी नहीं हो रही, फिर आपने प्लान ये बनाया कि मैं इसे कत्ल कर दूं। कैसे कत्ल किया था और कहाँ पे कत्ल किया था? इधर लाहौर लेके आया था लड़कियों को, दो लड़कियों को लेके आया था, और लड़कियां उसे छोड़ के भाग गई। पता नहीं अल्लाह जाने सो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो लड़कियां भाग गई थी। उसके बाद अहमद हसन ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अहमद हसन कौन है? जो इस काम का गुरु है, धंधा करवाता जो, वो कहाँ रहता है? विहाड़ी, उधर ही 98 चक में। और उसने दूसरा उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके इसने मुझे कॉलें करनी शुरू कर दी, मेरी मदद करो। मैंने उसको इनकार किया। इसने अहमद हसन को बताया। अहमद हसन मुझे कहता तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, जो वीडियो हमारे पास बनाई है। इन्होंने जिस वक्त मेरे साथ गलत करवाया था उस वक्त वीडियो बनाई थी, वो वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो दूसरा तू उसके साथ जैसे कहता वैसे कर। मैं इधर लाहौर में आई हूँ। लाहौर में आने के बाद न्याजी अड्डे से उसने मुझे ले लिया। न्याजी अड्डे के आगे खड़ा था, मुझे ले लिया, लेके इधर नए काने ले आया। नए काने ला के कश्मीर पति में गांव में ले गया। उधर जाके कहता कि भी ये इस घर में जाना अपन ने, इसकी बीवी फौत हो गई है, इसके बच्चे छोटे, इसका ट्रैक्टर भी बिकवाना, पहली जो वो भी बिकवा के 7 लाख रुपया अहमद हसन को देना बकाया, जो अपनी ऐश हो जाएगी। मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं नहीं कर सकी इस तरह, क्योंकि मैं भी बच्चों की माँ हूँ। कैसे कत्ल किया फिर आपने? फिर मैंने उधर से, रात हो रही थी, दूसरा मैं एक बार तो आ गई उधर से छोड़ के। उसके बाद दूसरा आधा घंटा पौना स्टाफ के ऊपर झगड़ा होता रहा। झगड़ा करने के बाद फिर जाके उसके घर से बैग लेके आया। आके मुझे कहता अब कहाँ पे रात रुकना। मैंने कहा मैंने नहीं रुकना। कहता रुकना तो पड़ेगा तुझे, 10 दिन ले ला, 20 दिन ले ला, सोचने के लिए रुकना तो पड़ेगा तुझे। ये तेरी समझ ला मजबूरी, नहीं तो तुझे तेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने वो मुर्गी वाले के पास, पहले भी मैं मकान, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मकान लिया था किराए पे, उसके पास रह के गए 3-4 साल। और उसको जाके मैंने बोला, मैंने कहा भाई मुझे मकान दे दो। उसने बेचारे ने मकान दे दिया। उस मकान में चले गए, वहाँ पे जाके मारना पीटना शुरू कर दिया उसने कि भाई तू उस आदमी को मुतमिन करेगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। दूसरे रोज़ फिर मुझे कहता उधर जा, मैंने गई।
मैंने फिर दिल में सोच लिया, मैंने कहा इसको ख़त्म कर दूंगी। तीसरे रोज़ रात को ख़त्म कर दिया मैंने। कैसे ख़त्म किया? क्या उसे नशा पिलाया? क्या किया? पहले 5 mg की गोलियां उसकी पुड़ियों में डाली, उसने वो खा ली पुड़ियां तीनों। फिर उसके बाद दूसरा उसने टीके लगाए दोनों साइडों पे गुर्दों में, और उसके बाद हाथ में टीका लगाया। फिर उसने पाउडर डाला पुड़ी के ऊपर, उसके नीचे मोमबत्ती करके ऊपर 20 रुपए के नोट की बत्ती बना के उसने वो मुंह से खींच लिया। पानी सा बनता जा रहा था। खींच के उसके बाद दूसरा उसने सो गया। मैंने अल्फी रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह पे लगा दी। फिर उसके बाद उसकी नाक में रुई दे दी। फिर उसके बाद दूसरा उसको ज़मीन पे डाल के मैंने दूसरा बांध लिया। बांध के फिर मैंने वो उसके ऊपर बैग डाल के, उसकी लाश को आपने बैग में डाल दिया। फिर क्या किया उसके बाद? फिर बैग बंद करके उधर पड़ा रहने दिया। रात सुबह के टाइम पे तकरीबन जब बारिश रुकी, उसके बाद मैंने खींच के बाहर निकाला बैग। बैग का पहिया टूट गया, दरवाज़ा बाहर निकाला था। रिक्शे वाले को आवाज़ दी, रिक्शे वाले ने आके रिक्शे में 200 रुपया लिया। उसने कहा मैं उधर तो नहीं ले जा सकता वडाने में, मैं स्टॉप पे छोड़ सकता हूँ, मैं रेत का काम करता हूँ। मैंने कहा चलो स्टॉप पे छोड़ दो। उसने 200 रुपया लिया, उधर से लद के स्टॉप पे छोड़ दिया। स्टॉप पे वहाँ से मैंने 500 रुपया दिया रिक्शे वाले को, इधर स्टॉप पे छोड़ के फिर मैं वापसी पे गई, जाके अपने कपड़े लीड़े बांध। आप बैग फेंक के चली गई। जी, पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया फिर आप? ये नहीं मुझे पता। कहाँ से गिरफ्तार किया? विहाड़ी से। जी नाज़रीन, आपने इस ख़तून की बात सुनी है। मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे जी नाज़रीन, मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके, मेहनत करके रात दिन 5 दिन के अंदर इस ब्लाइंड कत्ल का सुराग लगाया है। मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कैसे इन्होंने इस कत्ल का सुराग लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो इस ख़तून ने अपने मियाँ को कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद ये लाश उधर फेंक देती है स्टॉप पे, आपको कैसे पता चला और आपने किस तरह इस औरत को गिरफ्तार किया? असल में हमें 15 पे इत्तला मिली थी कि वडाना जो स्टॉप है, मेन नेशनल हाईवे है पाकिस्तान की, तो उस स्टॉप के ऊपर जो शेड्स लगे हुए हैं पैसेंजर्स के लिए, उनके नीचे जो बेंचेस पड़े हैं, उनके साथ एक अटैची केस में कोई नामालूम मर्द की नाश जो है ना, वो पड़ी हुई है। तो अननोन पर्सन ने हमें कॉल की 15 पे। मैं जब मौके पे गया, जो मेरे सीनियर वो भी आ गए, तो वहाँ हमने देखा कि जो अटैची केस है उसकी ज़िप थोड़ी सी खुली हुई थी, और उस खुली ज़िप से हमें एक नंगे जिस्म मर्द की जो है ना लाश जो है वो नज़र आई। तो सबसे पहले हमने क्राइम सीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है उसको मौके पे कॉल किया। फिर लाहौर से जो पीएफएसए की टीम है वो भी आ गई। उन्होंने न्यूक्लियस उसको जो क्राइम सीन है उसको विज़िट किया। विज़िट करने के बाद डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल फर्दर प्रोसीडिंग के लिए वो हमने शिफ्ट की। तो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया, तो ये बात सामने आई कि ये जो लाश है ये एक जवान उम्र मर्द की, मज़बूत जिस्म था उसकी है, और उसके जिस्म के कपड़े भी मुकम्मल टोटली जो है ना वो उतारे हुए थे। हाथ उसके हज़ारबंद के साथ बांधे हुए थे, और उसके मुँह के अंदर अल्फ़ी लगा के कॉटन जो है वो डाली गई थी, और उसका जो नाक है, नाक के अंदर भी सेम इसी तरह ही। तो जो उसका चेहरा था वो नाक़ाबिल शनाख्त था। लेकिन जिस तरह की भी पिक्चर हमारे पास आई है, हमने उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। जितने भी ग्रुप्स हैं, जो नज़दीकी थाने हैं, वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया कि हमें को पता चले कि किसी के पास कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है किसी बंदे की गुमशुदगी की। लेकिन उसमें हमें कोई कामयाबी नहीं हुई। तो वो हमने उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद अमानतन इधर मुसाबाद में कब्रिस्तान में दफना दिया, म्यूनसिपल कमेटी की हेल्प से। एज़ पर लॉ हमने उसको दफन कर दिया। तो बाद में हमने जब इसके ऊपर वर्किंग शुरू की, हमारे पास किसी किस्म का कोई क्लू नहीं था। अब मौके पे चूँकि वो एक स्टॉप है, छोटा-सा अड्डा है वडाना, तो वहाँ पे जितने शॉपकीपर्स थे या कोई रेहड़ी वाले थे या कोई लोग जो इधर-उधर थे, उनसे हमने पहले पूछना शुरू किया कि किसी ने इस अटैची केस को रखते हुए किसी को देखा है? तो हमें उसमें कोई हेल्प नहीं मिली। फिर हमने सेफ सिटी का जो कैमरा है, जो वहाँ पे लगा हुआ था, उसमें देखना शुरू किया, तो पता ये चला कि 10:49 पर एक रक्षा जो है, वो जो पैसेंजर रक्षा होता है, सीएनजी टाइप पीछे से बंद होता है,
वो वहाँ रुका है और उसमें से एक औरत वो उतरी है और वो जो रक्षा ड्राइवर है, उसने उस औरत के साथ मिलके वो अटैची केस रक्षे से निकाला और वहाँ पे वो जो शेड है उसके नीचे बेंचेस के साथ उसको रख दिया। रखने के बाद जो रक्षा ड्राइवर है वो फ़ौरी तौर पर वहाँ से नई सवारियाँ बिठाने के बाद लाहौर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन वो जो ख़तून थी जो साथ थी वो उधर ही 10-15 मिनट उसने स्टे किया, इधर-उधर घूमती रही। बाद में वो भी गायब हो गई। लेकिन उस कैमरे से हमें कोई उसकी ना औरत की शिनाख्त नहीं हो सकी। कोई वाज़ह उसकी हमारे पास तस्वीर नहीं आई। तो हमने क्या किया कि रक्षे का जो ट्रैक है उसको ट्रेस आउट करना शुरू किया, पिछले कैमरे देखे, तो हमें ये चीज़ मिली कि ये रक्षा जो है ना लाहौर की तरफ से आया है। तो जो हमारा बाउंड्री वाला मुसाबा टोल प्लाज़ा वाला नाका है, वहाँ पे सेफ सिटी के जो कैमरे हैं, उनमें हमें वो रक्षे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मिल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से हम ऑनर के पास पहुँचे, उसने बताया कि जी मैंने ये रक्षा कोई 3-4 मैं रक्षों का काम करता हूँ किस्तों पे, तो मैंने ये सेल आउट किया हुआ है। तो वो उसके अगले बंदे के पास गया, उसने अगले बंदे का इस तरह 3-4 जगहों पे ये रिक्शा बेच के, ये वाला जो ड्राइवर है जिसने ये अटैची केस यहाँ लेके आया था, इस तक हम पहुँचे। इसको ला के जब इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि वो इस औरत को नहीं जानता और ना ही उसको पता था कि अटैची केस के अंदर क्या है। तो उसने बताया कि वकूवे वाले दिन वो कान्हा स्टॉप पे जब खड़ा था तो लिंक रोड से एक लोड रिक्शे वाला आया था। उस लोड रिक्शे की बैक साइड वाली जो ट्राली है, ओपन ट्राली, उसमें अटैची केस पड़ा हुआ था और साथ ही औरत बैठी थी। तो उस ड्राइवर ने इस रिक्शे वाले को कहा था कि ये ख़तून है, इसने ये सामान है इसके पास, इसने वडाना स्टॉप तक जाना है, वहाँ तक छोड़ आओ। तो इसने बताया जी कि मैंने उससे 500 रुपया किराया लिया और आम पैसेंजर समझ के मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें सीन क्या है। तो जब हमने उससे पूछा कि जो लोड रिक्शे वाला ड्राइवर है, हो सकता है वो औरत को जानता हो, तो आप उसके बारे में बता दें। तो उसने कहा जी मैं उसको भी नहीं जानता। लेकिन हमने क्या किया कि ये वाला जो रिक्शा ड्राइवर है इसको वहाँ ले जाके उस लोकेलिटी में 2 दिन हमने मेहनत की सिविल में। तो 2 दिन बाद वो लोड रिक्शे वाला वहाँ हमें मिल गया। इस रिक्शा ड्राइवर ने उसकी पॉइंटेशन की, वो हमें मिल गया तो हमने उसको फिर कस्टडी में लेके उससे इंटेरोगेशन की। तो उसने हमें ये बताया कि वो भी उस औरत को नहीं जानता। वो अटैची केस वाली औरत मुलज़िमा को वो भी नहीं जानता। तो अब हमारी जो वहाँ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है ना, वो एक बंद गली में चली गई। तो बड़ा मतलब मसला बन गया कि ट्रेस करते-करते ट्रेसिंग हो भी गई है, लेकिन आगे फिर स्टॉप हो गई है। लेकिन मेरी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। हमने क्या किया, उसने बताया जी कि मैंने लिंक रोड पे एक बाज़ार के सामने वो औरत अटैची केस लेके खड़ी थी। उसने मुझे वैसे ही रिक्शा समझ के उसने कहा जी कि मैंने स्टॉप तक जाना है, मुझे स्टॉप तक छोड़ दो। तो मैंने उससे 200 रुपया किराया लिया है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। हमने हमारी टीम ने क्या किया कि वो लोकेलिटी जहाँ पे वो औरत उस लोड रिक्शे के ऊपर बैठी थी, वहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी। जितने वहाँ पे मकानात थे, लोग थे, 1 बाय 1 हमने सारे मकानात जो है ना वो सर्च किए। तो सर्च करने के बाद अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। हम उस मकान तक पहुँच गए, जो मकान इस मुल्ज़िमा ने 2 दिन पहले वहाँ पे किराए पे लिया था और जिस मकान के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। तो वो मालिक मकान के पास हम गए, मकान खाली था, ताले लगे हुए थे। मालिक मकान ने हमें बताया कि ये ख़तून है, इसको मैं जानता हूँ, उसका आईडी कार्ड उसके पास था। लेकिन आगे फिर प्रॉब्लम आ गया कि आईडी कार्ड पे एड्रेस उसका लाहौर का था। तो हमने उसका नंबर लिया, नंबर से उसकी लोकेशनें ली, सीडीआर लिए, टेक्निकल तरीके से फिर उसको ट्रेस आउट किया। पता चला कि वो ख़तून जो है ना वो व्याड़ी में है। तो व्याड़ी मित्रू एक थाना है, उसका एक गाँव है गड़ा मोड़। वहाँ हमने हमारी टीम ने रेड किया, तो वहाँ से इस औरत को पकड़ा, टेक्निकल फैसिलिटीज़ की मदद से। पकड़ने के बाद उसको जब लेके आए थाने, उसकी इंटेरोगेशन की, ये मुल्ज़िमा की, तो उसने बताया कि ये मरने वाला जो है ना इसका ख़ावंद था। तो इसकी उसके साथ दूसरी शादी है और उसके ख़ावंद की इसके साथ पहली शादी है। 30 के राउंड अबाउट मरने वाले की एज है। तो उसको मारने की वजह रीज़न उसने ये बताई कि एक तो ये उसके पहले ख़ावंद के बच्चों को ये मकतूल मारता था, तशद्दुद करता था। दूसरा, ये मकतूल जो है इसके ऊपर भी मुल्ज़िमा के ऊपर बकौल उसके कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था और इसको कहता था कि तुम कोई नाजायज़ धंधा करो। तो इस बात से उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं इसकी जान ले लूँ और मैंने फिर प्लानिंग की। मैंने गाँव में इसको पहले भेजा लाहौर कि तुम वहाँ मेहनत मज़दूरी करो और ख़ुद उसके 1 हफ़्ते बाद वहाँ से गाँव से निकली और वहीं से ही व्याड़ी से ही
इसने एक दुकान से नशावर गोलियां खरीदी और एसिड खरीदा, कॉटन ली और पूरी प्लानिंग करके इधर आ गई काना में। तो काना में इसने आके रेंट पे मकान ले लिया, वकूवे से 2 दिन पहले। तो वकूवे वाली रात जब इसका खामद घर आता है, तो इसने नशावर गोलियां जो हैं वो एक कागज़ के अंदर पीस के रख दी और वो उस गोलियां उसने मेडिसिन समझ के मकतूल ने वो खा ली और साथ ही दूध पिया। कातला जो है वो कोई 1 घंटा तक वेट करती रही है इसका मकतूल का। जब इसने देखा कि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया है, तो उसने क्या किया कि काटन के ऊपर अल्फ़ी लगा के उसके मुँह में घसेड़ी, नाक में और आँखों के ऊपर रखी और उसके मुँह के ऊपर फिर तेज़ाब भी फेंका। साथ ही उसके हज़ारबंद के साथ उसके हाथ बाँधे, पाँव बाँधे और हज़ारबंद के साथ ही उसने इसका गला जो है वो खींच के उसको सफोकेशन से उसकी फिर डेथ हो गई। तो जी नाज़रीन, आपने एसएचओ साहब की बात सुनी। उनका कहना है मैंने और मेरी पूरी टीम ने दिन रात ये मेहनत करके ये ब्लाइंड कत्ल का सुराग लगाया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़।